ये जेई में 2023 का PYQ है। इसमें हमें दे रखा है लेट A1 A2 A3 बी GP ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, मतलब GP है और इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है और पॉजिटिव नंबर्स की GP है। मतलब इंक्रीजिंग GP मतलब R ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर R लेसर देन 0 होगा तो वो घटेगी, और A जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वरना पॉजिटिव नंबर्स की GP कैसे बनेगी अगर ये नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नंबर्स की नहीं बन पाएगी। R ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और A ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर की GP दे रखी है। और इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज 9, हमें क्या दे रखा है, मतलब हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स टर्म, मतलब A4 इंटू A6 इक्वल टू हमें 9 दे रखा है, एंड सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन टर्म इज 24। फिफ्थ मतलब A5 टर्म प्लस A7 हमें दे रखा है 24 के बराबर, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब देखो ये GP का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। AN क्या होता है, A R की पावर n-1, यहाँ से एक कम लिखा जाता है। ऐसे ही A8 क्या होगा, A R की पावर 8-1 जो 7 होता है, A8 होता है A R की पावर 7। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। A4 क्या आ जाएगा, AR³ इंटू A6 क्या आ जाएगा, AR की पावर 5 इक्वल टू 9। अब ये मल्टीप्लाई करोगे A² इंटू ये R की पावर 5 6 7 8, R की पावर 8। आप बोलोगे देखो R³ इंटू R की पावर 5, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो ये R की पावर 5 + 3 8 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 9। यहाँ से क्या आ जाएगा, A इंटू R की पावर 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। मतलब यहाँ से A R की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। ये 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था A ग्रेटर देन 0 है, R ग्रेटर देन 0 है। R ग्रेटर देन 0 है तो R स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा और R की पावर 4 भी ग्रेटर देन 0 होगी। आप R की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तब R की पावर 4 भी, तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब A R की पावर 4 भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर लो, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर लो, दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर ही आता है, तो यहाँ से A R की पावर 4 अपने पास +3 आ गया, -3 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि -3 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। ठीक है, आप समझ गए होगे मेरी फीलिंग। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। A5 दे रखा है, A5 क्या होगा, A R की पावर 5 - 1 4, ठीक है, प्लस A R की पावर 6 7 - 1 6 इक्वल टू 24। इसमें से देखो A R की पावर 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हम R की पावर 6 को R² इंटू R की पावर 4 लिख सकते हैं। आप लिख के देखोगे तो इसमें से A R की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 1 + R² इक्वल टू 24। ए आर की पावर 4 की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 इंटू 1 + R² इक्वल टू 24। ये डिवाइड में जाएगा तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 8 जब 24 होता है, आपको आता होगा। 1 + R² की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 8 आ गई। अब ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 होगा, तो यहाँ से R² की वैल्यू 7 आ जाएगी। देखो यहाँ से हमें 1 + R² की वैल्यू 8 आ गई, R² की वैल्यू 7 आ गई। ये हमें फाइंड करना था, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी थी, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। A1 को अपन AR की पावर 0 मतलब A लिख सकते हैं, इंटू इसको अपन AR की पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया था। A2 को अपन A इंटू R लिख सकते हैं, एक कम लिखा जाता है यहाँ से R में, इंटू इसको AR³ लिख सकते हैं, इसको अपन AR की पावर 8 लिख सकते हैं, प्लस इसको अपन AR की पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस हम इसको AR की पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखो इस पूरे को अपन लिख लेते हैं, इसको मैं A² इंटू R की पावर 8 लिख रहा हूँ, इसको मैं A इंटू A मतलब A³ इंटू R
इंटू आर क्यूब इंटू आर की पावर 8, तो इन पावर को जोड़ लो आप। तो देखो आर की पावर 8 इंटू आर क्यूब इंटू आर, तो जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर जुड़ जाती है। इन दोनों की जोड़ोगे तो 8 3 11 और 12, आर की पावर 12, आर की पावर 12 प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर 6। इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो ए आर 4 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। तो ए आर की पावर 4 को कॉमन ले रहा हूँ मैं, ए आर की पावर 4 कॉमन लिया तो ये देखो ये इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे ए आर की पावर 4 बचेगा। इसमें क्या बचेगा? इसमें से एक ए निकला, एक ए तो निकल गया तो ये ए स्क्वायर बचा, और इसमें से पावर 4 निकल गई तो ये ए आर की पावर 8 बचा, प्लस ए आर 4 तो बाहर निकल गया तो ये 1 बचा, प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर बचा। ठीक है, देखो ए आर की पावर 4 की वैल्यू +3 आ गई, और 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 8 हमें मालूम था। देखो ए आर की पावर 4 की वैल्यू 3 थी, अब ये भी अपन ने निकाला, इसकी जगह 3 आएगा, और ये ए आर की पावर 4 का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो ये ए आर की पावर 4 की वैल्यू 3 है और उसका स्क्वायर गिवन है, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर है। इसकी वैल्यू यहाँ से अपने पास 8 निकल के आई थी, +8। तो ये अपना क्या बन जाएगा? देखो ये बन गया अपना, ये हो गया 9 10 11 12, 12 और 8 20 होता है, तो 20 और ये इंटू 3, तो ये अपना 60 हो गया फाइनल आंसर।